भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योग की बात की है। और आज हम बात करने वाले हैं 3 जीवंत योग ज्ञान की। पहला, गौतम बुद्ध का विपश्यना योग ज्ञान। दूसरा, महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग ज्ञान। और तीसरा, ओशो रजनीश का सक्रिय ध्यान योग ज्ञान। और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनमें से कोई साधना यान ऐसा है जिसके ऊपर सवार होके हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे आनंदपूर्ण ढंग से जा सकते हैं। जब सोने की खदानों से सोना बाहर निकाला जाता है तो वो अपने भीतर कई सारी अशुद्धियां लेके मिलता है। फिर उसे कई सारी विशेष प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य चेतना भी जब इस धरती पे जन्म लेती है तो वो अपने भीतर कई सारी विकृति के साथ होती है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और इन सब का जोड़ अहंकार। और इसी की शुद्धि के लिए ये साधनायान बनाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं गौतम बुद्ध के विपश्यना योग ज्ञान से। भारत के आध्यात्मिक आकाश का ध्रुव तारा कहे जाने वाले गौतम बुद्ध का एक प्रसिद्ध वचन है, अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो। इसी शक्तिशाली वचन के साथ भगवान बुद्ध ने इस दुनिया को विपश्यना योग ज्ञान की भेंट दी। और ऐसा नहीं है कि यह साधना पद्धति इस देश में कोई नई थी, क्योंकि बुद्ध के हजारों साल पहले भी इस देश में कई सत्य के खोजी इसी साधना यान के ऊपर सवार होके अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये साधना पद्धति विकृत होती गई और विलुप्त सी हो गई। और बुद्ध ने उसी विधि को वापस खोजा, शुद्ध किया और इस दुनिया को वापस सौंपा। गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के 2500 सालों बाद एक बार फिर से यह विधि धीरे धीरे विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन सौभाग्य से हमारे पड़ोसी बर्मा देश में एक छोटी सी गुरु शिष्य परंपरा में इस विधि को अपनी शुद्धता में संभाल के रखा था। और वहीं से आचार्य श्री सत्यनारायण गोयनका इस विधि को भारत में वापस लाए। और आज सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सैकड़ों विपश्यना ध्यान केंद्र उपलब्ध है, जहाँ पे जाके 10 दिनों तक हम इस ध्यान को सीख सकते हैं। वहाँ पे 10 दिनों तक हमें पूर्ण आर्य मौन का पालन करना होता है। मतलब हम किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई बातचीत नहीं कर सकते और अपने साथ मोबाइल, किताबें और किसी भी तरह की पढ़ने लिखने की सामग्री नहीं ले जा सकते। और वहाँ पे सुबह 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक पहले 3 दिन सांसों से शुरू करते हुए बाद में संवेदनाओं को एक विशेष प्रकार से देखना सिखाते हैं, जिसके माध्यम से हमारी चेतना के भीतर मौजूद विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह को अपनी जड़ों से जला के भस्म कर देते हैं। यह एक चेतना की बहुत गहरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो यह था गौतम बुद्ध का विपश्यना योग ज्ञान, वैज्ञानिक, सरल और शक्तिशाली। आने वाले दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे पतंजलि के अष्टांग योग ज्ञान की और ओशो के सक्रिय ध्यान योग ज्ञान की। और जानेंगे कि क्या इनमें से कोई साधना यान ऐसा है जिसके ऊपर यात्रा करते हुए हम अपनी सत्य की मंजिल तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें